अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द BAF जीनियस। टाइम कैप्सूल के बारे में आप में से बहुत से नाज़रीन जानते होंगे और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि टाइम कैप्सूल माजी में महफूज किए गए ऐसे बॉक्स या डिब्बे को कहते हैं जिसमें उस जमाने के कुछ चीजों के नमूने रखे जाते हैं ताकि फ्यूचर यानी आने वाले जमाने के लोग बॉक्स या डिब्बे यानी टाइम कैप्सूल को ढूंढकर उनसे पहले के पुराने जमाने की चीजें देख सकें। टाइम कैप्सूल 10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। इन टाइम कैप्सूल में पास्ट से कुछ इंफॉर्मेशन, पुरस्कार चीजें, साइंटिफिक प्रेडिक्शन नोट्स यानी कि जब ये टाइम कैप्सूल दरियाफ्त होगा उस वक्त की दुनिया कैसी होगी। बाज़ का टाइम कैप्सूल से मिलने वाली चीजें दुनिया बदल कर रख देती हैं। आज हम ऐसी ही दरियाफ्त होने वाले टाइम कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, लेकिन टाइम कैप्सूल पर बात करने से कबल मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब। नंबर 1, स्टीव जॉब्स का टाइम कैप्सूल। नाज़रीन, 1983 में एस्पेन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस के दौरान एक टाइम कैप्सूल दफन करने का फैसला किया गया। इस टाइम कैप्सूल को ये टाइटल दिया गया कि जैसा हम सोचते हैं फ्यूचर बिल्कुल वैसा नहीं होगा। 1980 की बहुत सी चीजें इस टाइम कैप्सूल में डाली गई, जिसमें स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल का बानी है उसका जाती कंप्यूटर का माउस भी इस टाइम कैप्सूल में रखा गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब उन्होंने सन 2000 में जमीन खोदकर ये टाइम कैप्सूल ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें उस दफन की गई जगह से वो टाइम कैप्सूल ना मिला। नाज़रीन, हैरत की बात है कि ये टाइम कैप्सूल 13 फीट लंबा ट्यूब नुमा शेप में होने के बावजूद भी नहीं मिल सका। लेकिन 2013 में जब गैर इरादी तौर पर सेम उसी जगह दोबारा खुदाई की गई, ये टाइम कैप्सूल वहीं दफन मिला। खुदाई करने वालों ने जब इस टाइम कैप्सूल को खोला तो उन्हें अंदर से 1980 के जमाने की बहुत सी हैरानकुन चीजें मिली। इस टाइम कैप्सूल से मिलने वाली चीजों में एक रूबिक्स क्यूब, मूडी ब्लूज की एक रिकॉर्डिंग, इन सब के अलावा कैप्सूल में 1980 की 1000 से भी ज्यादा चीजें मिली और जाहिर है इन चीजों में स्टीव जॉब्स का माउस भी शामिल था। नाज़रीन, ये कैप्सूल हादसाती तौर पर उस वक्त दरियाफ्त हुआ जब US टीवी का एक डैगर्स नामी शो इस एरिया पर अपने शो की रिकॉर्डिंग कर रहा था। नंबर 2, डेट्रॉइट से 100 साल पुराना मिलने वाला टाइम कैप्सूल। आज से 100 साल पहले के लोगों को लगता था कि आज के 100 साल बाद इंसान के पास उड़ने वाली कारें होंगी, लेकिन अफसोस कि अभी तक कोई फ्लाइंग कार दरियाफ्त नहीं हो पाई। नाज़रीन, 1900 के आगाज पर उस जमाने की मशहूर शख्सियत ने एक टाइम कैप्सूल को जमीन में दफन किया जो 31 दिसंबर सन 2000 को खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। इस टाइम कैप्सूल में सन 1900 के मशहूर साइंसदानों के कुछ नोट्स मिले जिनमें कुछ पेशन गोइयां की गई थी कि आज से 100 साल बाद टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी। इन पेशन गोइयों में से कुछ पेशन गोइयां सच साबित हुई जबकि कुछ पेशन गोइयां गलत साबित हुई। मसलन 1900 के साइंसदानों के मुताबिक आज से 100 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद हो जाएगी जो कि कूड़े को एनर्जी में बदल सकेगी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई। और गैसोफिकेशन की मदद से आज कूड़े को एनर्जी में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन कुछ पेशन गोइयां गलत भी साबित हुई, जैसे कि उनकी एक पेशन गोई के मुताबिक आज से 1 सदी के बाद अमेरिका कनाडा को अपनी तहवील में ले लेगा और इंसान के पास फ्लाइंग कार होंगी। लेकिन हम जानते हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंबर 3, बंद हो चुके पागल खाने से मिलने वाला टाइम कैप्सूल। नाज़रीन, पुराने जमाने के बंद हो चुके मेंटल असाइलम शुरू से ही पुरस्कार किस्से कहानियों का मरकज रहे हैं। चूँकि हमारा ये तीसरा टाइम कैप्सूल ऐसे ही एक असाइलम से मिला था जो इसे बहुत पुरस्कार बनाता है। ये टाइम कैप्सूल 1958 को एक मेंटल असाइलम में दफन किया गया था जो 2015 में दरियाफ्त हुआ। इस टाइम कैप्सूल में एक वीडियो टेप मिला जिसमें उस असाइलम के डॉक्टर्स का बहुत स्केरी मैसेज था, लेकिन अफसोस के टेप के बहुत पुराने होने की वजह से वीडियो मौजूद बहुत सी जगह से वीडियो की आवाज खराब हो चुकी थी। क्योंकि रील वाली वीडियो टेप्स इतने लंबे अरसे तक डाटा स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए वीडियो के कुछ पार्ट्स की ऑडियो खराब हो चुकी थी। वीडियो के कुछ पार्ट्स की ऑडियो खराब होने के बावजूद हमें कुछ ऑडियो प्रॉपर्ली समझ आती है जिसमें डॉक्टर ने उस वक्त के इलेक्ट्रिक शॉक से किस तरह पागलों के इलाज करते थे इस बात की वजाहत की थी। आज हम जानते हैं कि ये तरीका इलाज मरीज को बजाय ठीक करने के मजीद पागल बना देता है। इसके अलावा उन्होंने वीडियो में इंसुलिन शॉक थेरेपी का भी जिक्र किया था, जिस थेरेपी में मरीज को बहुत ज्यादा मकदार में इंसुलिन दी जाती है। इंसुलिन की इतनी हाई डोज होने की वजह से मरीज कुछ हफ्तों के लिए कोमा में चला जाता है, लेकिन अब ऐसे सारे इलाज इलीगल करार देकर बैन कर दिए गए हैं। नंबर 4, सन 8113 के लिए टाइम कैप्सूल। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि हमसे पहले लोगों ने हमारे लिए बहुत सारे टाइम कैप्सूल बनाए जिनमें से कुछ दरियाफ्त हो गए और कुछ की दरियाफ्त अभी बाकी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसे टाइम कैप्सूल के बारे में बताऊं जो अभी
तक खोला नहीं जा सका। जी हाँ, ऐसा ही एक टाइम कैप्सूल है जिसे अभी तक खोला नहीं जा सका और इस टाइम कैप्सूल को जमीन दोज तहजीब का नाम दिया गया है। इस टाइम कैप्सूल की कहानी बहुत जबरदस्त है। ये कैप्सूल 1936 में थॉर्नल जैकब्स ने बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि इस कैप्सूल को 6177 साल से पहले नहीं खोला जाए। ऐसा इसलिए कि 1936 से इतने साल पहले ही मिस्र की तारीख का आगाज हुआ था। इसका मतलब है कि इस टाइम कैप्सूल को सन 8113 का इंसान ही खोल सकता है। नंबर 5, केक कैप्सूल। नाज़रीन, 1913 में एक मियाँ बीवी एक नदी के पास अपने मकान की मरम्मत कर रहे थे कि उन्हें 1948 का एक मिस्टीरियस टाइम कैप्सूल मिला। उन्हें इसे खोलने से पहले लग रहा था कि इसमें किसी तरह का कोई कीमती खजाना, हीरे जवाहरात होंगे या 1948 की कोई कीमती चीज होगी। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो इसमें 1948 के कुछ अखबारात, चंद पोस्ट कार्ड्स मिलने के अलावा उन्हें 1948 का एक पेपर में लिपटा हुआ केक भी मिला। नंबर 6, पेंसिल्वेनिया से आर्मी को मिलने वाला टाइम कैप्सूल। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि गूगल ने एक आर्मी कर्नल की एक टाइम कैप्सूल दरियाफ्त करने में मदद की थी। एक दिन एक आर्मी कर्नल माइकल कॉन्समैन गूगल पर नेशनल गार्ड की 13वीं दस्ते की तकरीब पर रिसर्च कर रहा था। इसी दौरान उसे गूगल से एक नोट मिला जिसमें 1900 में दफन किए गए एक टाइम कैप्सूल का जिक्र था। कर्नल माइकल और उसकी टीम नोट्स पर बताई गई जगह पर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सा टाइम कैप्सूल मिला जिसके बॉक्स को देखकर ऐसा महसूस होता था कि ये बॉक्स किसी और दुनिया से आया है। जब उन्होंने इस कैप्सूल को खोला तो उसमें से उस वक्त के फौजी दस्ते के ब्रिगेडियर के बारे में बहुत सी ऐसी मालूमात मिली जिसे वो नहीं जानते थे। इसके अलावा उन्हें एक सिगार भी मिला जो कि 100 साल पुराना था और चंद उस जमाने के बहुत ही कीमती सिक्के मिले जिसे फौज ने अपनी तहवील में ले लिया। नंबर 7, अमेरिका की तारीख में दरियाफ्त होने वाला अब तक का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल। नाज़रीन, ये कैप्सूल 1795 में दफन किया गया था। दफन करने के 19 साल बाद ही इस कैप्सूल को दरियाफ्त कर लिया गया, लेकिन इसे फिर से दफन कर दिया गया। अफसोस कि जिस जगह इसे दफन किया गया था वहाँ पर कॉर्नरस्टोन का मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस तामीर कर दिया गया, जिस वजह से ये टाइम कैप्सूल दरियाफ्त न हो सका। लेकिन 2014 में स्टेट हाउस के जेर जमीन वाटर पाइपलाइन खराब हो गई। इस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए जमीन को जब खोदा गया तो उन्हें वहां 1995 का ये टाइम कैप्सूल मिला। ये टाइम कैप्सूल 10 पाउंड के मेटल बॉक्स पर मुश्तमिल था जिसके अंदर बहुत जबरदस्त चीजें मिली। इस बॉक्स के अंदर से मिलने वाली चीजों में 23 कॉइन शामिल थे जिन पर वाशिंगटन के हेड जॉर्ज बुश का चेहरा बना हुआ था। इसमें 5 पुराने अखबारात भी थे और 1952 का एक सिल्वर कॉइन भी था। नंबर 8, बोतल से मिलने वाला सबसे पुराना मैसेज। पुराने वक्तों में अक्सर लोग किसी पेपर पर कुछ लिखकर बोतल में डालकर बोतल को समंदर में फेंक देते थे, जिनमें से कुछ बोतल मिल जाती थी जबकि ज्यादातर बोतल समंदर में डूब जाती थी। लेकिन 2018 में ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर अब तक की सबसे पुरानी बोतल मैसेज मिला। माना जाता है कि यह बोतल मैसेज 132 साल पुराना है। बोतल जर्मन एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा थी जिससे उस वक्त के जहाज के रूट को ट्रैक करते थे। नंबर 9, कॉन्फेडरेट कैप्सूल। नाज़रीन, हाल ही में यूएसए से बहुत से स्टैचू को हटा दिया गया जिनमें कॉन्ग्रेट जनरल रॉबर्ट ईली का स्टैचू भी शामिल था। जब ये स्टैचू हटाया गया तो लोगों को इसके नीचे से 126 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला। इस टाइम कैप्सूल में जनरल के कोट के कुछ बटन्स मिलने के अलावा एक पत्थर भी मिला जिसका ताल्लुक गेट्सबर्ग से बताया जा रहा है। इसके अलावा घोड़े के कुछ बाल भी मिले। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो यहीं पर अपने इख्तिताम पर पहुंची। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सा टाइम कैप्सूल आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा। मजीद ये कि अगर मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।